हेलो गाइस, वेलकम टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़। और इस सीरीज़ में जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, और ये जो है इसका पार्ट सेकंड है। आई होप आपने इससे पहले वाला पार्ट को देख लिया होगा। अगर आपने पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, तभी जाके आज आपको ये वाला पार्ट क्लियर होने वाला है। आज के पार्ट में हमें जो समझना है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो चलिए गाइज अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइज, आज के वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। और आज जो हमें समझना है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग के कितने पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग जो है वो दो तरह से किया जा सकता है। पहला, इसे हम एक प्रोसेस मान सकते हैं, और दूसरा ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिलेशनशिप भी बन सकता है। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो दो तरह से की जाती है। जब हम इसको प्रोसेस कहते हैं तो ये इंसानों से रिलेटेड कही जाएगी, और जब हम इसे स्ट्रक्चर रिलेशनशिप की तरह देखेंगे तो इसे हम एक पोस्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि आदमी की तरह। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम आगे चल के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जो हमें समझना है कि ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस का क्या मतलब होता है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग को दो नज़रिए से समझा जा सकता है। पहला कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग तरह की काम जो होते हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जैसे कि आपके पास प्रोडक्शन का काम हो गया, सेल्स का काम हो गया, मार्केटिंग का काम हो गया, तो ये सब अलग अलग तरह का काम होता है। अब अलग अलग तरह का काम तो है, तो अब क्या होता है, हमें हर एक एम्प्लॉइज़ को वो काम देना पड़ता है, डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो कहने की बात यह है कि ये एक फंक्शन नहीं माना जाएगा, ये एक प्रोसेस माना जाएगा। मतलब एक ऐसा प्रोसेस माना जाएगा जहाँ पे हमें एक वैरायटी ऑफ वर्क को करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग जो होता है वो एक प्रोसेस की तरह होता है। तो यहाँ पर लिखा है एज अ प्रोसेस इट इज़ रिलेटेड टू मैन। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ये इंसानों से रिलेटेड है, और अगर मैं स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स की बात करूंगा तो ये पोस्ट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, इन सब से रिलेटेड होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हम बड़े काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, फिर उनको सब वर्क में तोड़ लेते हैं। सब वर्क में तोड़ने के बाद हम अलग अलग एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने के बाद हम उन्हें आपस में ग्रुप कर देते हैं। तो यही सारे काम को करने को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। तो देखिए, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का अगर मैं प्रोसेस समझाऊं तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बड़े काम को लेते हैं और बड़े काम को छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, सपोज करो स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो उसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ है, जैसे प्लान्स बनाना, नए मॉडल्स को डिज़ाइन करना, नई टेक्नोलॉजी से काम करना, क्या क्या हम लोग अपग्रेडेशन करेंगे, क्या क्या कलर स्कीम्स होंगी, ये सारा है प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम। फिर आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि क्या क्या प्रोडक्शन होगा, कैसे कैसे प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कौन कौन सी नई मशीन्स होंगी, नए रोबोट्स कैसे चाहिए, नई टूल्स क्या चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ये सब काम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। उसके बाद आता है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है सेलिंग करने का। उसके बाद आता है एक एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट, वो क्या करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज लेने की कोशिश करता है। तो देखिए, अलग अलग तरह का काम है, प्रोडक्शन का काम, सेल्स का काम, मार्केटिंग का काम, एडवर्टीजमेंट का काम, आफ्टर सेल सर्विसेज का काम, इतने सारे वैरायटी ऑफ वर्क है। तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में काम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये आता है पहला वाला टॉपिक। इसके बाद आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब होता है, देखिए, जब हमारे पास अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को हमने ब्रेक डाउन करा, अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद हम उसका एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, देखो यहाँ पर क्या है कि एक सारा टोटल वर्क है, और टोटल वर्क में एक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करेंगे, और परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट कहाँ से परचेज करेंगे। तो ये दो अलग अलग एक्टिविटीज़ है। अब हम क्या करेंगे ना, ग्रुप करेंगे और इसका एक हेड बना देंगे जिसे कहेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो आएंगी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएंगी, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैं एक मैनेजर को हायर करूंगा जिसकी जिम्मेदारी होगी प्रोडक्शन से सारे काम को करने की। इसके बाद अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल बताऊं
हूँ, तो जैसे प्रोडक्शन करना है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करना है, या सपोज करिए असेंबलिंग करनी है, तो ये सब जो काम होगा, ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ को मिलाने के बाद, ग्रुप करने के बाद इसको एक नाम दे दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आप वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स को बना सकते हो। अब वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स भी डिसाइड किए जाएंगे कि आपकी किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर आपका सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सपोज करो सिर्फ आप स्कूटर ही बना रहे हो, तो इसे कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि हमें इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। और दूसरा आता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल का मतलब होता है कि सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन स्कूटर भी बना रही है और रेफ्रिजरेटर भी बना रही है। अब उसके दो डिविजन्स होंगे, तो उसमें और अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होंगे, उसमें और अलग अलग तरह की वेराइटीज होंगी, तो इसे कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही लेवल पे, एक ही प्रोडक्शन यूनिट पे काम करता है, तो इसे कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आपको ये समझ आ गया होगा कि डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले है कि आइडेंटिफाई करो काम क्या है, काम को छोटे छोटे एक्टिविटीज में तोड़ दो, दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क, और उसके बाद उसे ग्रुप करो और एक नाम दे दो। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। एक बार जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन के जितने भी लोग हैं उन्हें उनका काम समझा दिया जाता है कि तुम्हें क्या काम करना है। परचेज डिपार्टमेंट के हेड को और परचेज डिपार्टमेंट की टीम को समझा दिया जाता है कि तुम लोगों को क्या काम करना है, किस तरह से परचेज करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, हर एक चीज़ को। सेल डिपार्टमेंट को समझा दिया जाता है कि सेल डिपार्टमेंट मैनेजर कौन होगा और उनके एम्प्लॉयज़ क्या होंगे और तुम लोगों को किस तरह से काम करना है। तो सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ बता देना, कब किसको क्या काम करना है, दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसके बाद जब हमने एक दूसरे को ड्यूटीज बता दी, सबको बता दिया कि किस किस को क्या क्या काम करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद हम क्या करते हैं, 3-4 एम्प्लॉयज को ग्रुप करते हैं जो सेम डिपार्टमेंट के होते हैं, और ग्रुप करने के बाद उनको एक बॉस हायर कर देते हैं, और वो जो बॉस होगा वो उनको ही कमांड देगा और जितने भी सबऑर्डिनेट्स होंगे वो उनको ही रिपोर्ट करेंगे। इसे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशंस। मतलब कि एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय जो होंगे वो एक टीम की तरह काम करेंगे, और जो मैनेजर होगा वो कुछ एम्प्लॉयज को हैंडल करेगा, और जो कुछ एम्प्लॉयज हैं वो उसी मैनेजर से क्या करेंगे, कमांड लेंगे, और वो किसी से कमांड नहीं लेने वाले। मतलब सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप यहाँ पे बनाया जाता है। अथॉरिटीज डिसाइड की जाती है कि किस किस की क्या क्या अथॉरिटी होगी। ये सब चीजों को कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग जो आज हमने समझा ये एक प्रोसेस की तरह है। देखिए ना, प्रोसेस ही तो हुआ। पहले क्या किया, आइडेंटिफाई करा, फिर डिवीजन ऑफ वर्क करा, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन करा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज को करा, और उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। मतलब ये 4 चीजों को करने को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। अब देखिए, ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट इंसानों से रिलेटेड है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप की, तो यहां पे मैं एक पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड करूंगा। टॉप क्या होंगे, मिड में कौन बैठेगा, लो में कौन बैठेगा, किसकी क्या पोस्ट होगी, किसकी कितनी पावर होगी, ये सब रिलेटेड होगा पोस्ट से, जगह से रिलेटेड होगा। और ये जो रिलेटेड होता है ये इंसानों से रिलेटेड होता है। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग को करने के 2 तरीके, 2 नजरिए हैं। इसको आप प्रोसेस की तरह भी देख सकते हो, आप इसको स्ट्रक्चर रिलेशनशिप की तरह भी देख सकते हो। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, ये सारे पॉइंट्स को, जिससे कि आपका जो नोट्स है वो भी आपके साथ साथ बनते चले जाए। तो आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। आई होप आपने इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो को पॉज करने के बाद। तो देखिए, आज के टॉपिक में हमें यही समझना है कि आपका जो ऑर्गेनाइजिंग है वो प्रोसेस कैसे होता है। ये मैंने आपको आज अच्छे से ब्रीफ कर दिया है। इसके बाद जो इसका अगला पार्ट आने वाला है उसमें हमें समझना है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो इसी का ही आगे का पार्ट है। तो इसकी अगली वाली वीडियो में हमें फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, और उसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम समझेंगे ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स को। तो देखिए, अगर आज आपको ये वीडियो क्लियर हुई है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनके भी बिजनेस के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसके अगले पार्ट में मिलना है, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। टिल देन, बाय बाय।